एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हों। और जिनकी भी केवीएस प्रिपरेशन चल रही है, उनकी केवीएस प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, मैंने टारगेट सेट किया है कि मैं जनवरी के लास्ट तक अपना केवीएस पीआरटी का सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने आप सबको डे वाइज़ टारगेट देना शुरू किया है। जो टारगेट मैं अपने लिए सेट करती हूँ, वही टारगेट आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ, जिससे कि आप सब भी मेरे साथ-साथ अपना केवीएस पीआरटी का जो सिलेबस है उसको 1 मंथ के अंडर मतलब आप कवर कर लें। तो अगर आपको उससे हेल्प मिल रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। एंड मैं आपको बताना चाह रही थी कि कई मेरे फ्रेंड्स पूछ लेते हैं कि पेडागोजी सेक्शन में कई टॉपिक्स जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तो डियर, कोई बात नहीं है अगर कुछ टॉपिक नहीं मिल रहे हैं। आपके पास जो भी सोर्स है पेडागोजी का, पहले आप उसमें से जो भी कंटेंट मिल रहा है वो अच्छे से तैयार कर लीजिए और उसके बाद जब आप पूरा कंटेंट जो आपके पास अवेलेबल है वो अच्छे से तैयार कर लें, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि नेक्स्ट के लिए क्या स्टेप लेना है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं और जो हमारे पास नहीं होता है उसके चक्कर में जो हमारे पास कंटेंट है वो भी हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और फिर हमारा जो लॉस होता है वो दुगना हो जाता है। तो पहले जो आपके पास अवेलेबल हैं चीज़ें, उनसे ही कंटेंट को तैयार कीजिए। तो मेरे पास कुछ यूपी टेट और सी टेट के प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर्स थे, तो मैं उनसे ही 30 क्वेश्चन सीडीपी के लिए डेली के डेली रिवाइज़ कर रही हूँ। अगर मैं कहूँ तो मैं 30 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के साथ फॉलो कर रही हूँ, यानी कि मुझे पूरे दिन में एक मॉडल टेस्ट पेपर जो है पूरा सॉल्व करना होता है। तो इस मॉडल पेपर में मैं जो क्वेश्चन मुझे आ जाते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को अपने मन से सॉल्व कर लेती हूँ और जिनके आंसर्स मुझे नहीं आते हैं, उनके आंसर्स को मैं देख लेती हूँ आंसर शीट से। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनकी बहुत सारी डिटेल जो है मुझे पता होती है, जो भी एक्स्ट्रा डिटेल मुझे पता होती है, तो उसको मैं साथ के साथ नोट कर लेती हूँ पेंसिल से और नेक्स्ट टाइम जभी भी मैं इस मॉडल टेस्ट पेपर को अगेन रीयूज़ करूँगी तो पेंसिल से मैंने जो भी इसमें लिखा हुआ है वो सारा इरेज़ कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो अभी मेरे पास मॉडल पेपर था उसमें काफ़ी चीज़ें जो है डिस्क्राइब करके दी हुई थी, तो क्वेश्चन के आंसर के साथ-साथ मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से पढ़ लेती हूँ और चीज़ें बेहतर ढंग से कवर हो जाती हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी सामने आते हैं जिनकी डिटेल हमें नहीं पता होती है, तो उनका केवल आंसर तो दिया होता है आंसर शीट में, पर उनकी डिटेल नहीं दी होती है। तो मैं उसको एक डायरी में नोट कर लेती हूँ और फिर जभी भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ उसको गूगल सर्च कर लेती हूँ। आपने कई बार मेरे वीडियोज़ में सुना होगा कि मैं अक्सर चीज़ें गूगल सर्च ही करती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर भूल-भुलैया सा लगता है। एक चीज़ खोजने बैठो 10 चीज़ें निकल कर आती हैं सामने और फिर एक के बाद एक पता ही नहीं चलता है टाइम कितना कंज़्यूम हो जाता है। और सच कहूँ तो मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं इधर-उधर टाइम वेस्ट कर देती हूँ, तो फिर मेरी चीज़ें जो है, मेरा सिस्टम जो टाइम टेबल होता है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए मैं जो है गूगल सर्च कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, जो मैंने डायरी में नोट किया था एक क्वेश्चन जो मुझे समझ में नहीं आया था ठीक से और बुक में भी उसका ठीक से आंसर नहीं दिया था, तो चाय बनाते-बनाते ही मैं उसका आंसर जो है गूगल सर्च कर ले रही हूँ। तो लाइट का आना-जाना हमारे यहाँ लगा रहता है और उसके बाद जो है काफ़ी काम फिनिश करने के बाद फिर मैं बैठी हूँ अपनी इंग्लिश की पढ़ाई करने के लिए। तो इसमें भी मैंने सेम चीज़ किया है कि 30 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट के और उसके बाद जो भी मैंने आपको टारगेट दिया था, सॉरी, इस दिन का टारगेट मैंने आपको नहीं दिया था, क्योंकि मैंने आपको टारगेट देना डे 3 से स्टार्ट किया है और ये जो है ये मेरा डे 2 का टारगेट है। तो यहाँ भी मैंने कुछ बेसिक ग्रामर रूल्स पढ़े थे और उसके बाद उसके साथ-साथ ही 30 क्वेश्चन इंग्लिश के जो भी मॉडल टेस्ट पेपर में दिए हुए थे।
आप में से कई मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कि कौन से प्रैक्टिस सेट से या कौन से मॉडल पेपर से आप तैयारी कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो मेरे पुराने सेट्स रखे हुए हैं, जो पुराने मॉडल पेपर्स रखे हुए हैं, तो मैं उन्हीं को अभी यूज़ कर रही हूँ। देखिए क्या होता है, कंटेंट और सिलेबस तो लगभग सेम होता है, तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ये मेरी जो है स्ट्रेटजी रहती है। तो साथ के साथ मैंने वोकैब्स भी प्रिपेयर किए हैं, जिसमें मैंने 20 एंटोनिम, 20 सिनोनिम और 10 वन वर्ड्स जो हैं वो प्रिपेयर किए। फ्रेंड्स, अभी मैं स्टार्टिंग में 50 वोकैब रख रही हूँ इंग्लिश के और 100 वोकैब्स रख रही हूँ हिंदी के। उसके बाद जैसे ही चीज़ें मुझे सेटल डाउन लगेंगी, यानी कि मुझे कुछ ईज़ी सा समझ में आने लगेगा, उसके बाद मैं चीज़ों को जो है थोड़ा-सा और भी आगे बढ़ाऊँगी, यानी कि लेवल को थोड़ा-सा और भी टफ़ बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो है मैंने ग्रामर के बेसिक रूल्स को है पढ़ना स्टार्ट किया है, और इसके बाद फिर मैं अगले दिन का जो है टारगेट सेट कर लूँगी कि मुझे नेक्स्ट डे में क्या प्लान करना है। नाइट में ही जब मेरी पूरी 7.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मैं अगले दिन का जो है पूरा प्लान तैयार कर लेती हूँ, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग पूरा दिन चलता है। कभी-कभी क्या होता है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ, क्योंकि चीज़ें